तो कहते हैं ना, जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता। आज की दुनिया में अगर ये बात सबसे ज्यादा किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वो है वेनेजुएला। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसके पास ताकत है, जिसके पास सेना है, जिसके पास रणनीति है और सबसे बड़ी बात, जिसके पास धैर्य है। वो देश है भारत। आज की ये कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के टकराव की नहीं है। ये कहानी है तेल की, ताकत की, वैश्विक नियंत्रण की और उस भारत की जिसे अमेरिका कभी अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन आज खुद बैकफुट पर खड़ा नजर आता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत। अमेरिका वेनेजुएला दुश्मनी की असली जड़ सिर्फ एक शब्द, तेल। अगर आप अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझना चाहते हैं तो आपको मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हो और वो देश अपने फैसले खुद लेने लगे। ये अमेरिका के लिए सिर्फ खतरा नहीं, खुली चुनौती है, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है, तेल बराबर ताकत और ताकत बराबर दुनिया पर नियंत्रण। साल 2007 में वेनेजुएला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन में बैठी सत्ता को हिला दिया। वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अमेरिकी कंपनियों को साफ शब्दों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, जो तेल हमारी जमीन के नीचे है उस पर पहला हक हमारा है, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। यहीं से अमेरिका ने तय कर लिया, वेनेजुएला को कमजोर करना है, किसी भी कीमत पर। अमेरिकी पैटर्न, इतिहास खुद गवाही देता है। अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो एक पैटर्न बार बार सामने आएगा। क्यूबा, चिली, निकारागुआ, पनामा, इराक, लीबिया, हर जगह तरीका अलग लेकिन मकसद एक, नियंत्रण। कहीं सीधा सैन्य हमला, कहीं तख्ता पलट, कहीं गृह युद्ध, कहीं प्रतिबंध और कहीं लोकतंत्र बचाने के नाम पर तबाही। लेकिन वेनेजुएला का मामला अलग था। यहां सिर्फ राजनीति नहीं, ऊर्जा की वैश्विक सत्ता दांव पर लगी थी। जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकाला तो उसने नए दोस्त बना लिए, रूस और चीन। वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा रूस और चीन को बेचना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के बिल्कुल पास रूस समर्थित, चीन समर्थित एक तेल सुपर पावर। यह सिर्फ आर्थिक खतरा नहीं था, यह सीधी रणनीतिक चुनौती थी। अमेरिका ने वही किया जो वो सबसे पहले करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से काट दिया। तेल निर्यात पर रोक, डॉलर में लेन देन लगभग असंभव। इसके बाद ड्रग्स तस्करी के आरोप, मानवाधिकार के आरोप, लोकतंत्र बचाने के बयान। लेकिन सच्चाई सिर्फ एक थी, तेल। अंदर से तोड़ने की कोशिश। जब आर्थिक दबाव भी काम नहीं आया तो अमेरिका ने अगला कदम उठाया, अस्थिरता। विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिश, सरकार विरोधी नेताओं को समर्थन, तख्ता पलट की कोशिश, समानांतर सरकार को मान्यता। ये वही पुराना अमेरिकी मॉडल है, अगर बाहर से नहीं तोड़ सकते तो अंदर से तोड़ दो। अब कहानी भारत तक कैसे पहुंचती है? अब आप सोच रहे होंगे, इस सब में भारत कहां से आया? तो ध्यान से सुनिए। भारत भी आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, रणनीतिक रूप से स्वतंत्र हो रहा है, वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर बोल रहा है। और यही बात अमेरिका को चुभती है। क्या भारत के साथ भी यही खेल खेलने की कोशिश हुई? जवाब है हां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अलग अलग मौकों पर माहौल भड़काने की कोशिश, चुनावों से पहले बयानबाजी, भारत पाक तनाव के समय दबाव, मानवाधिकार और लोकतंत्र के नाम पर संकेत। अमेरिका चाहता था भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। भारत वेनेजुएला नहीं है, ईरान नहीं है। भारत के पास मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, अनुभवी सेना, सक्षम खुफिया एजेंसियां और सबसे बड़ी बात, रणनीतिक धैर्य। भारत तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, सही समय का इंतजार करता है। यही वजह है अमेरिका की कई कोशिशें भारत में फेल हो गईं। क्वाड और दबाव की राजनीति। अमेरिका ने क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग की रफ्तार कम करने की कोशिश की ताकि भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बने। लेकिन भारत का जवाब साफ था, साझेदारी होगी लेकिन शर्तों पर नहीं, फैसला भारत करेगा। भारत जिसे तोड़ा नहीं जा सका। वेनेजुएला में अमेरिकी मॉडल चला, भारत में फेल हो गया,
क्योंकि भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, समाज जागरूक है, सेना और सरकार हालात समझती है। आज कई रणनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारत ने अमेरिकी रणनीति को निष्क्रिय कर दिया है। अब सवाल आपसे, क्या भारत की यही रणनीतिक मजबूती आने वाले समय में उसे और ताकतवर बनाएगी? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार, तथ्यात्मक और आंख खोल देने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर करें। जय श्री राम।